अब हो जाएगा भारत के दुश्मनों का जीना दुश्वार जब 3087 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मन को दौड़ाएगी यह भारतीय मिसाइल। क्या बच पाएगा अब चीन? क्यों पाकिस्तान की निगाहें भारत की इस मिसाइल पर टिकी हुई हैं? क्या भारत की यह मिसाइल अब परीक्षण के बाद दुश्मनों के लिए नए खतरे की घंटी बजने लगी है? एक बार फिर से डीआरडीओ ने किया है अपनी मिसाइलों का सफल परीक्षण। अब बंद हुई सभी दुश्मनों की बोलती। भारत की मिसाइलों के सफल परीक्षण से अब तहलका मचने वाला है। नई तकनीक और अपने नए वर्जन के साथ भारत की दो अलग अलग मिसाइलों ने दुश्मन का पीछा करना शुरू कर दिया है। भारत को देख हुआ अमेरिका हैरान। डीआरडीओ जिस मिसाइल को अब सफल परीक्षण के लिए उतार चुकी है वह वाकई बेहद खतरनाक है। डर की वजह से अब फूल गए हैं चीन और पाकिस्तान के हाथ पांव। आखिर कैसे डराया भारत ने अपने दुश्मनों को खतरनाक मिसाइल से, जिस मिसाइल के बारे में सोच कर चीन को अपनी नानी याद आ गई है। अब वही मिसाइल चीन के सर पर नाचने लगी है। इस मिसाइल ने अपने परीक्षण से ही तबाही मचा दी है। जिस तरीके से अब भारत के दुश्मनों की सांसें थम सी गई हैं, ठीक वैसे ही अब बहुत जल्द भारत के दुश्मन भी पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं भारत की उन मिसाइलों के बारे में जिनके सफल परीक्षण के बाद अब भारत और भी मजबूत हो गया है, तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अगर आप सच में डीआरडीओ के देश की सेना के लिए किए गए प्रयासों से खुश हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करके डीआरडीओ का आभार जरूर जताएं। साथ ही कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस मिसाइल की जिसकी हाल ही में डीआरडीओ ने परीक्षण कर उसे दुश्मनों के लिए उतार दिया है। यह कोई मामूली मिसाइल बिल्कुल भी नहीं है, और फिर यह भारत की एक पुरानी ही मिसाइल है जिसका नया अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में हो सकता है कि आपको सभी लोगों को पता हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आकाश मिसाइल की, जिसके नए वर्जन पर अब डीआरडीओ ने काम कर लिया है और इसके परीक्षण को सफल करके पाकिस्तान और चीन की हवा टाइट कर दी है। आकाश मिसाइल कोई मामूली मिसाइल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो भारत की वो खतरनाक मिसाइल है जिसके वार से दुश्मन भाग भी नहीं पाएगा। यह घातक मिसाइल दुश्मन को 3087 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाने में सक्षम है। यह आकाश का A+ वेरिएंट, जिसका परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने अब आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण करके दुश्मनों के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया है। जिस समय इस मिसाइल का परीक्षण किया गया उस दौरान सेना के अधिकारी और डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट भी मौजूद थे, जिसके सामने इस मिसाइल ने अपनी घातकता का प्रदर्शन किया। इस मिसाइल को भारतीय सेना ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए तैयार करवाया है। पिछले साल भी सितंबर के महीने में इस मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल परीक्षण किया गया था। तब मिसाइल ने मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया था। और इस बार जब इस मिसाइल को पोखरण रेंज में दागा गया है तो इसने अपने टारगेट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आकाश मिसाइल के इस वर्जन में स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा हुआ है, जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ा देता है। इसके साथ ही इस मिसाइल में अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान नियंत्रण के यंत्र को अपग्रेड किया गया है। इस मिसाइल में ग्राउंड सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा इस मिसाइल में राडार, EOTS और टेलीमेट्री स्टेशन, मिसाइल ट्रेजेक्ट्री और फ्लाइट पैरामीटर्स को सुधारा गया है। इससे पहले पिछले साल जुलाई में आकाश NG यानी कि आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। आकाश NG जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। आकाश NG यानी कि आकाश न्यू जनरेशन में ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है, जो कि इसकी गति को बढ़ाता है। इसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर एरे मल्टी फंक्शंस रडार यानी MFR भी लगा हुआ है, जो एक साथ दुश्मन की कई मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश NG मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। आकाश NG का कुल वजन 720 किलोग्राम है।
इसकी लंबाई 19 फीट और व्यास 1.16 फीट तक है। यह अपने साथ 7 किलोग्राम वजन के हथियारों को ले जाने में सक्षम है। फिलहाल भारत में DRDO ने इस मिसाइल के 3 वेरिएंट को तैयार कर दिया है। पहला है आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर तक है। और तीसरा है आकाश NG, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर तक है। आकाश NG मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। इसमें सबसे खतरनाक इस मिसाइल की गति है। ये दुश्मन को बचने तक का मौका नहीं देती। इसकी गति 2.5 मैक यानी कि 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। आकाश NG मिसाइल के पुराने संस्करण साल 2009 से भारतीय सेनाओं को अपनी सेवा दे रहे हैं। आकाश NG मिसाइल को T-72 या BMP चैसिस या टाटा मोटर्स के हैवी मोबिलिटी ट्रक्स पर बनाए गए मोबाइल लॉन्च सिस्टम से भी दागा जा सकता है। इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्च सिस्टम के लिए गाड़ियां टाटा मोटर्स और BEML टेट्रा कंपनी बनाती है। आखिर आपको आकाश का कौन सा वेरिएंट सबसे खतरनाक लगा, कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें ब्रह्मोस के बारे में। जी हाँ, इस समय ब्रह्मोस से जुड़ी एक खास जानकारी भी सामने आ रही है। जब से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ गई है, तभी से इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसके लिए भारतीय सेना और DRDO की टीम ने फिर से ब्रह्मोस की पूरी जांच करके इसके परीक्षण के लिए इसे मैदान में उतार दिया। उसके बाद इस मिसाइल को देखकर चीन और पाकिस्तान तक के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। फिलहाल सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को एक अहम हथियार के तौर पर देखा जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS दिल्ली द्वारा एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। बिना वॉरहेड वाली इस मिसाइल ने एक पुराने और इस्तेमाल में नहीं लाए जाने वाले जहाज में ऐसा निशाना साधा कि उसमें छेद तक हो गए। यह मिसाइल लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मन पर हमला कर सकती है, जिसे वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा इसे रोकना बेहद ही मुश्किल है। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मुख्य हथियार प्रणाली है और इसे लगभग सभी सतह प्लेटफॉर्मों पर भी तैनात किया गया है। फिलहाल पानी के नीचे का संस्करण भी विकसित किया जा रहा है, जिसका उपयोग न केवल भारत की पनडुब्बियों द्वारा ही किया जाएगा, बल्कि मित्र देशों को भी निर्यात के लिए इसे पेश किया जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किए गए हैं और इसके बाद ही इसका परीक्षण भी किया गया है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण बताता है कि जो नई तकनीकें इसमें शामिल की गई हैं, वे सब सफल हो रही हैं। इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान पहले से तय सभी लक्ष्यों को पूरी तरह से भेद दिया और सबसे तेज गति से अधिकतम दूरी के लक्ष्य को हिट कर दिया। भारत की तरफ से DRDO और रूस की तरफ से NPOM ने इस परीक्षण में हिस्सा लिया। परीक्षण की निगरानी टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे नए तकनीक उपकरणों के जरिए की गई। इससे पहले भारत ने पिछले महीने यानी मार्च में अंडमान और निकोबार में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उस विस्तारित दूरी की मिसाइल ने सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को मारा था। इस समय DRDO लगातार एक के बाद एक मिसाइलों को लॉन्च कर दुश्मनों को भेदने के लिए काम कर रही है, जिससे देश को सुरक्षित व सेना को और भी मजबूत किया जा सकेगा। आज DRDO की वजह से भारत अपने हथियारों को दूसरे देशों में भी निर्यात करने में सफल हो पाया है और फिर जिस तरह लगातार भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर अपने देश में आत्मनिर्भर भारत के लिए बढ़ रहा है, वह वाकई बेहद सराहनीय है, जिसकी वजह से भारत एशिया का एक उभरता हुआ देश बनने लगा है और फिर इन सब में DRDO को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसे कि कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर आप DRDO की सफलता से कितना खुश हैं और भारत के वायुसेना के लिए जिस तरह DRDO मेहनत कर रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वाकई भारतीय सेना पर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।